हेलो एंड वेलकम। जो है नमस्कार, मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बाबू के नबी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समुंदर भी आएगा, और मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखा जाए। क्वेश्चन है एक 30 मीटर भुजा वाले, एक क्वेश्चन किस चैप्टर का था तो क्लास 8 का है, प्रश्नावली 44 प्रश्न संख्या 7, ये ध्यान रखिएगा। एक 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के बीच में स्थित दो रास्ते हैं। तो दो रास्तों का अगर आप नाम देना चाहें तो दे दीजिए। पहले इसको देते नाम ए बी सी डी, वर्ग का नाम ए बी सी डी। इसमें दो रास्ते हैं, नाम दे दीजिए ई एफ जी एच। दो रास्ते एक दूसरे के लगभग काट रही है, यहाँ काट रही है। एक रास्ता का और नाम दे देते हैं, ये ई एफ जी एच हो गया। तो आई जे के एल। एक और बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एम एन ओ पी। एक दूसरे को काट रहा है, ये वाले जो भाग है यहाँ एक आयत बन रहा है। ये दोनों जो कॉमन है इसको घटाना पड़ेगा, इसलिए इसको नाम दे देंगे। एक रास्ते को जिसकी चौड़ाई 2 मीटर तथा दूसरे रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है, तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया को निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले लिखिए हल। चूंकि वर्ग या वर्गाकार पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ का भुजा दिया हुआ, वर्गाकार पार्क ए बी सी डी की भुजा कितना दिया हुआ 30 मीटर। इसलिए वर्गाकार पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब आपको ज्ञात होगा, क्या ज्ञात होगा कि कोई भी वर्ग की बात आती है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, भुजा गुने भुजा, या भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर या एल इंटू एल, जो आप नाम देना चाहते हैं। तो हमने ये भुजा दिया था, इसीलिए 30 गुना 30 अर्थात 900 मीटर स्क्वायर। इस पूरे वर्ग का आ गया हमारा क्षेत्रफल 900 मीटर स्क्वायर। अब बोला है कि दो रास्ते हैं, तो चूंकि पहला या रास्ता क्या नाम है ई एफ जी एच की लंबाई निकालते हैं। ये रास्ता जो है इसको गौर से देखिएगा, तो ये आयत के जैसा है, ये उसकी लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। तो ई एफ जी एच की लंबाई कितना दिया हुआ है, ये सी डी और एफ जी जो समांतर है, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होगा, तो ये 30 मीटर होगा। तथा ई एफ जी एच की चौड़ाई की बात है, तो चौड़ाई कितनी होगी, ये वाला कितना दिया हुआ 3 मीटर। इसलिए इसकी क्षेत्रफल या इसका क्षेत्रफल भी कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल किसका ई एफ जी एच का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। लंबाई कितना 30, चौड़ाई 3, तो गुना कर दिए 3 या 9, 90 मीटर स्क्वायर। अब मैं इसको साइड में इंडिकेट कर दे रहा हूं, एक आया था 900, एक आया था 90। अब मुझे इरेज करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं। दूसरा रास्ता है, लिखिए चूंकि आई जे के एल की इसकी लंबाई जो है वह 30 है, इसके समांतर है, इसके जैसा है, तो 30 हो जाएगा। तथा आई जे के एल की चौड़ाई या दूसरे रास्ते की चौड़ाई कितना दिया हुआ 2 मीटर। इसलिए दूसरे रास्ते की या आई जे के एल की क्षेत्रफल
तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। अब वहां पे बीच में एक आयत बन रहा है, तो चूंकि MNOP की लंबाई, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी, एक 3 है, 2 है, तो 3 मीटर तथा MNOP की चौड़ाई 2 मीटर, इसलिए इसका क्षेत्रफल, इसका बाय MNOP का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात 3 गुना 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखा 60 और 6। चलो उसको पूरी को इरेज करता हूँ और अंतिम पड़ाव क्या निकाले बोला, अतः पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, अतः पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ABCD का क्षेत्रफल, इसमें माइनस करना होगा किसको, EFGH का क्षेत्रफल प्लस IJKL का क्षेत्रफल, और इन दोनों के योग में सब्ट्रैक्ट करना होगा MNOP का क्षेत्रफल। ब्रैकेट बंद कर दिए। ABCD का क्षेत्रफल कितना था, 900, इसका क्षेत्रफल कितना था, तो 90, इसका कितना था 60, इसका कितना था 6, तो आ गया 900, यहाँ 915 और माइनस 6, 900 माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 144, घटाओ भाई, तो 10 में 4 गया तो 6, 9 में 4 गया तो 5, 8 में 1 गया तो 7, तो कितना आया 756 मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न के हल आपको अच्छा लगेगा, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा अगर पसंद लगेगा तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।